नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के 8 महीने बाद जेपी नड्डा ने भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। शीर्ष भाजपा सूत्रों के मुताबिक इस टीम से प्रमुख सुधार की उम्मीद है। इसके जरिए राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिलाओं और युवाओं को अवसर दिया गया है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, तो वहीं कई दिग्गज बाहर हो गए हैं। दिग्गज नेता राम माधव और अनिल जैन को नई टीम में जगह मिली है। मुरलीधर राव का नाम भी नई लिस्ट से बाहर है और वहीं सीटी रवि और तरुण चुग नए महासचिव बनाए गए हैं। तेजस्वी युवा को बीजेवाईएम का अध्यक्ष बनाया गया है। कर्नाटक से सांसद तेजस्वी सूर्या को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तेजस्वी ने पूनम महाजन का स्थान लिया और वहीं तेलंगाना से पूर्व भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक की कुर्सी पर काबिज होने का मुकाबला रोचक हो गया है। सीमा सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति की वजह से अब तक डीजीपी की दौड़ से बाहर माने जा रहे पंकज कुमार सिंह ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वरिष्ठता क्रम में पंकज चौथे पायदान पर है एवं वरिष्ठता के आधार पर दूसरे नंबर पर मौजूद अक्षय मिश्रा लंबे समय से राज्य से बाहर प्रतिनियुक्त पर हैं। ऐसे में वह डीजीपी की दौड़ में भी शामिल नहीं है। राजस्थान में कोरोना मरीजों के आंकड़े रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिन पर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे हालात में सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि अब मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में बीजेपी भी आंशिक लॉकडाउन के समर्थन में दिख रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अगर सरकार कुछ कठोर कदम उठाती है तो वह सरकार के ऐसे फैसले का समर्थन करेंगे। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर, कस्बे और आसपास के एरिया में शनिवार दोपहर बाद तेज अंधड़ के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई। तूफान से घरों में दुकानों पर लगे छप्पन, टीन आदि उड़ गए। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई और इसी दौरान करीब 15 मिनट तक चने के आकार के ओले गिरे। आंधी तूफान के साथ ओलों को गिरते देख लोगों में दहशत फैल गई। फसलों और पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से कस्बे और आसपास के एरिया में पानी भर गया और इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सादुल शहर, कस्बे और निकटवर्ती गांव प्रतापपुरा, अमरगढ़, केआरडब्ल्यू, करड़वाला और अमरगढ़ में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से गवार, तिल, मूंग और नरमा कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान में जनप्रतिनिधियों पर ब्यूरोक्रेसी हावी है और इसको लेकर मंत्रियों और विधायकों ने कई बार नाराजगी भी जताई है। लगातार सांसद, विधायकों और मंत्रियों की ओर से भेजे जाने वाले पत्रों के जवाब अधिकारियों की ओर से नहीं दिए जाने को प्रदेश की गहलोत सरकार ने गंभीर माना है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का अधिकारी गंभीरता से लें और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि बिना सूचना भी आपसे मिलने आए तो उन्हें प्राथमिकता दी जाए, उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स, अतिरिक्त मुख्य सचिव और विभागों के सचिवों को सर्कुलर जारी कर कहा है कि 18 बार आदेश जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे से होकर गुजर रहे अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर टोल बूथ को शिफ्ट करने के मामले को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। दरअसल सामोद कस्बे के लोग भी टोल के खिलाफ लामबंद होकर एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं और वहीं आज विधायक रामलाल शर्मा ने भी टोल को अवैध बताया है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने चोमू अजीतगढ़ सड़क मार्ग पर चोमू शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सामोद में लगाए गए टोल संग्रह बूथ को हटाने के लिए शासन सचिव को शुक्रवार को पत्र लिखा था। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक सेल बनाया गया है। इसमें जेडी की ओर से कोरोना के लिए एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसका नंबर 01412560 है। जेडी से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय दिवस में लोगों द्वारा शाम 3 से 5 बजे तक संबंधित अधिकारी से अपने प्रकरण के संबंध में बात कर सकेंगे और साथ ही अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर लोगों द्वारा कॉल सेंटर पर कॉल कर वीडियो कॉलिंग हेतु अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है।
जोधपुर में विकराल रूप धारण कर चुके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू 2 दिवसीय लॉकडाउन आज से शुरू हुआ। पहले दिन इसका अच्छा प्रभाव नजर आया। आज सभी बाजार कुछ एक दुकानों को छोड़कर पूरी तरह से बंद रहे। सड़कों पर आवागमन बहुत सीमित नजर आया। कई चौराहों पर पुलिस ने लोगों को वापस भेजा और वहीं जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। लॉकडाउन के कारण आज शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बीच में यदाकदा कुछ वाहनों का शोर सुनाई पड़ जाता है। सड़कों पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। संघ लोक सेवा आयोग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों के प्रमोशन प्रस्ताव पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। संघ लोक सेवा आयोग में 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग हुई। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, डीओपी सेक्रेटरी रोली सिंह और सीएम एडवाइजर डीबी गुप्ता बोर्ड मीटिंग में मौजूद रहे। साल 2019 की नॉन स्टेट सिविल सेवा से आईएएस पद पर पदोन्नति के जरिए चयन के लिए 15 रिक्त पद हैं और इन पदों पर प्रमोशन के जरिए चयन के लिए शुक्रवार को दिल्ली में यूपीएससी में बोर्ड बैठक हुई। इस बैठक में 14 आरएएस के प्रमोशन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। रिटायर्ड आरएएस निष्काम दिवाकर के लिए लिफाफा बंद रखा गया है। कंपोजिशन डीलर को अब साल में एक बार जीएसटी 4 फॉर्म भरना होगा, जिसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। और इधर जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त होने पर 31 दिसंबर 2020 तक फाइनल रिटर्न फाइल करने पर व्यापारी को केवल 500 रुपए लेट फीस ही भरना होगा और इससे छोटे व्यापारी को आर्थिक राहत मिलेगी। कर सलाहकार अनीश खान ने बताया कि जिन व्यापारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 तक निरस्त हो गए थे, वे एक बार फिर रजिस्ट्रेशन को पुनर्जीवित करके ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर तक कर सकेंगे। कंपोजिशन डीलर उन छोटे और मंझले व्यापारियों को कहते हैं जो अपने कुल टर्नओवर का मात्र 1% कर का भुगतान करते हैं। कंपोजिशन डीलर वही व्यापारी हो सकता है जिसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए होता है और यह ऐच्छिक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई उस बैठक में नेताओं ने मुख्यमंत्री को सप्ताह में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की सलाह दी। नेताओं ने सरकार के उठाए गए कदमों की लगातार मॉनिटरिंग की और आवश्यकता जताई है। बैठक में गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया ने अपने सुझाव दिए और वहीं माकपा के नेता बलवान पूनिया ने जनाना अस्पताल में मरीजों की उचित देखभाल का मुद्दा उठाया। सभी नेताओं ने एक स्वर में प्रदेश में लगातार जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही। बाड़ी उपखंड की पंचायत समिति के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर को होने वाले सरपंच और पंच के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है। प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाता की मनुहार कर रहे हैं और लगातार अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद 28 सितंबर सोमवार को मतदान होगा और मतगणना के बाद उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज को राष्ट्रीय पीएसयू अवार्ड मिला है। इस दौरान रोडवेज सीएमडी नवीन जैन को अवार्ड से नवाजा गया। सीएमडी नवीन जैन को यह अवार्ड रोडवेज की ओर से कोरोना महामारी के दौरान 5 लाख से अधिक लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करने पर मिला। राजस्थान रोडवेज को यह अवार्ड एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी कैटेगरी में दिया गया है। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा नवाजा गया। 5वें राष्ट्रीय पीएसयू समिट एवं अवार्ड्स का आयोजन किया गया। सुरेश प्रभु राज्यसभा सांसद इस समिट के मुख्य अतिथि रहे। भरतपुर पुलिस ने ऑनलाइन साइट ओलेक्स पर सस्ते में गाड़ी बेचने का झांसा देकर खरीदार को भरतपुर रेलवे स्टेशन के पास बुला अपहरण कर बंधक बनाने का षड्यंत्र रचने का खुलासा करते हुए मेवात के संगठित गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कुछ साथी पुलिस गाड़ी में टक्कर मारकर भाग निकले और पकड़े बदमाशों के पास से पुलिस ने करीब 200 फर्जी ऑम गेट पास, 19 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, 16 एटीएम कार्ड, 2.63 लाख रुपए, 1 लैपटॉप, 2 गाड़ी व अवैध हथियार बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में मालूम हुआ कि गिरोह के लोग देश के 14 राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। चलिए अब एक नजर ज्योतिष पर आधारित एक खबर पर डालते हैं। इस महीने 29 सितंबर को शनि ग्रह मकर राशि में मार्गी हो जाएगा, यानी अब शनि सीधी चाल से चलता हुआ दिखेगा और इसके बाद अगले साल मई तक शनि की चाल में बदलाव नहीं होगा। शनि की सीधी चाल से कई लोगों को मुश्किल समय खत्म हो सकता है। पंडितों के अनुसार शनि की चाल बदलने से देश दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक हालातों में बदलाव होते हैं। शनि की चाल में बदलाव होने से वृश्चिक और सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय शुरू होगा। इसके अलावा वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए भी समय ठीक ठाक रहेगा
और वहीं मेष, मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों को संभल कर रहना होगा। पंडितों का कहना है कि शनि के मार्गी होने से राजनीति से जुड़े लोगों में टकराव बढ़ सकता है, लेकिन कई क्षेत्रीय दलों का दबदबा भी बढ़ सकता है। सीमा पर तनाव बरकरार रह सकता है। शनि को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है, इसलिए देश की न्याय प्रणाली और ज्यादा मजबूत हो सकती है। नए फैसले, नियम और कानून बनेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।